हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी जो 4 तारीख का एग्ज़ाम है, जितने भी आप लोग का कैंडिडेट का पिछले बार अभी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है थर्ड पेपर का, लेकिन फिर भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसका आंसर आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आंसर संशोधन नहीं किया था, जिसके चलते बहुत सारा आंसर गलत भी होगा, है ना। तो फिर भी आप लोग के लिए सिर्फ क्वेश्चन हम पहुंचाने का काम किए थे पहला वीडियो में। इस वीडियो में मैंने पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को इसमें समान अध्ययन और ये जनरल साइंस का और जीके का, जीके और जीएस दोनों का मैंने 50 जो क्वेश्चन है टोटल, मैंने आप लोगों को आंसर के साथ करा रहा हूँ। आप लोग उस पर बने रहिए और टोटल वीडियो को देख लीजिए, पूरा फुल वीडियो, और मिला लीजिए। जो कम से कम आप लोग 50 क्वेश्चन में कम से कम 150 मार्क आएगा पर क्वेश्चन। वन क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 50 क्वेश्चन 150 का हो गया। तो आप लोग यहाँ आइए और टोटल वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर आपको खाली स्थान में पूछ रहा है कि महानदी घाटी जो है उसका दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो कहाँ कहाँ से कहाँ किस घाटी में होगा, ये किस घाट में महानदी घाटी जो है दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, ये पूछ रहा है। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा उत्तरी घाट और तीसरा पूर्वी घाट, और डी में दिया है दक्षिणी घाट। तो आप लोग को पता है कि महानदी जो है आपको पूर्वी घाट महानदी दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल, जो भी दोस्त लोग मारे होंगे, बिल्कुल सही है। ये आप लोग मिला लीजिए। अगर अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी आप लोग याद करके रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहता है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक जो जो शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर आशुतोष राणाविकर। ये लिखा है, तो ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने के योग्य फूलों को शराब में प्राप्त की जाती है। तो ये हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन है, महुआ, भावड़, गुड़हल और चमेली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल सही मारे होंगे। तो आप लोग का झारखंड में महुआ से जो है कि फूलों से हम लोग शराब बनाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये एसएमएस के जनक के रूप में जो है उसको जाना जाता है मैकटी मैकोनेन को, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मैकटी मैकोनेन, ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 1984 से, हमको लगता है 1984 से जो है ये एसएमएस का पहला जो है विश्व में ये चावल किया था मैटी मैटी मैकोनेन के द्वारा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी वर्ड जो है इंग्लिश में है इस टाइप का। कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये भाला फेंकने वाले जो खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है, ये 2018 के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे। सीमा क्या है, सीमा अंतिल, अंगूर मित्तल, नीरज चोपड़ा और अनु रानी। तो उसका सही होगा आपको नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो जब सर्वे हुआ है 2017-18 में करीब, तो उस समय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक का जो दर्जा दिया गया था, ये पूछ रहा है। सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय स्टेट बैंक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एसबीआई हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बिल्कुल उसका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा समृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का, यहाँ पर थोड़ा सा 7 नंबर क्वेश्चन में सस्पिशन भी है, तो आप लोग मिला लीजिएगा उस क्वेश्चन को। लेकिन आलू, ज्वार, सूरजमुखी और मटर, जहाँ तक हम ये में मटर जो है बिल्कुल, सॉरी ज्वार जो मटर और दोनों में फर्क है कि नाइट्रोजन की जो फल के जो जड़ में होता है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है किस में होता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ज्वार जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए बिल्कुल आंसर। आप लोग एक बार उसको भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको कि इस खाली स्थान में पूछ रहा है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, इसमें दिया शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बीजू पटनायक और रघुवर दास। तो यहाँ जो है आपको
सबसे गैर आदिवासी में जो है आपका हो जाएगा, पूरा काम भी किया था, ये है आपका ऑप्शन डी रघुवर दास। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? बोलता है किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर नगर हवेली। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। सभी जगह है, लेकिन दिल्ली में अभी तक ये जो केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजली तीज के जो पर्व होता है, कंजली तीज पर्व जो होता है, ये होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, मेघालय, केरल और राजस्थान। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो कंजली तीज है ये राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। कहता है, एक गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो किसी भी फोटो को जो टेलीवाइज करता था, उसको गतिमान वस्तुओं में जो चित्र को किया था, ये कौन था, उसका नाम पूछ रहा है आपको। तो उसका सही उत्तर होगा जॉन एल बेयर्ड। उसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दसमगढ़, ये जो दसमगढ़ है, ये झारखंड के किस झरने के पास, झरने का नाम है? तो जहाँ तक यहाँ दासोंग्स लिखा है, दसम फॉल्स लिखा है, जोग फॉल्स लिखा है, या तो दासोंग्स या दसम फॉल्स। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी ही होगा, लेकिन आप लोग एक बार बी और डी में हमको कुछ लग रहा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, 7 और 12 को एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन दसम फॉल्स ही होना चाहिए जैसा क्वेश्चन है इसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, ये पूछ रहा है। इसमें लिखा है पदम बनराज सुब्रमण्यम, शोभा नायडू, गुरु बिपिन सिंह और बिरजू महाराज। तो इसका क्या हो जाएगा, 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपको गुरु बिपिन सिंह, है ना, उसको आप लोग देख लीजिए। गुरु बिपिन सिंह जो है, यही जो थे आपको मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित थे। ठीक ना। कहता हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा, ये क्वेश्चन बहुत ही सस्पिशन है, कोई मार दिया होगा सिंधु नदी, ऐसा नहीं है। सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी। हड़प्पा तो है हमेशा रावी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसको आप लोग मिला लीजिएगा। कहता उदयपुर का जो युद्ध कब हुआ था? उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? 1680, 1780, 1580 या 1880? तो उदयपुर का जो युद्ध हुआ था, अगर आप लोग ए मारे हैं 1680, तो आप बिल्कुल सही है, आप लोग को 3 मार्क से कोई नहीं रोकेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जो जो एग्ज़ाम दिए होंगे और जो देने वाले होंगे, सभी उससे लाभान्वित होंगे और समझ जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। कहता खेल मंत्रालय 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? तो ये जो है MS धोनी, बी में PV सिंधु, सी में हार्दिक पांड्या और वीरेंद्र सहवाग। तो उसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, है ना, सोशलिस्ट जनरल यानी महान्यायवादी, या मुख्य न्यायवादी? तो आप लोग को पता है इसका जो हो जाएगा सही उत्तर, संसद में बिना काम लिए दिए है आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी। तो ऑप्शन सी 17 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एथलेटिक्स जो हुआ था, एथलेटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, AFI जिसको बोलते हैं, ये अगस्त 2022 में प्रत्येक 4-4 साल पर ही होता है, एक बार 18-22। तो ये जो एथलेटिक्स जो हुआ था, इसमें भारतीय महिला एथलीट्स का समर्थन करने के लिए जो है किस के साथ सहयोग की घोषणा की थी? तो उसके लिए कौन थे? HSBC इंडिया, या AB बैंक इंडिया, ANZ इंडिया, या सिटी बैंक इंडिया? तो उसका सही उत्तर होगा HBC बैंक जो है इंडिया, इसका समर्थन दिया था। ठीक है, सहयोग में घोषणा किया था। कहता केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ पर है, स्थित है? ये पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत भी है ना। ये जो है आपको नई दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर या नागपुर? तो ये जो केंद्रीय कृषि महिला संस्थान है, ये आपका भुवनेश्वर है। तो ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, ये पूछ रहा है। तो आपको 1976, 1982, 1972 या 1975? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको 1972, ऑप्शन सी यहाँ पर
जो है उस समय उर्दू साहित्य को अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था 1972 में। इसका जो है आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास। देखिए, स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य जो केंद्रीय पंचवर्षीय योजना की पहचान है, ये कहाँ है, ये पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग पर छोड़ते हैं, उसका सही जवाब आप लोग बताइएगा कि इसका सही जवाब कौन होगा 21 का। ठीक है, गलत चीज नहीं बताएंगे। ठीक है, इसे तो मेरे हिसाब से छठी पंचवर्षीय होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम आप लोग पर छोड़ते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रमुख जो है लकड़ी का उत्पाद जो झारखंड में रांची के अर्थव्यवस्था को जोड़ने का साथ है, ये जो है आपका कौन सा है, ये पूछ रहा है। हाड़ा, गमहार, चमेली या गुलाब का फूल। तो इसका बिल्कुल सही है गमहार, है ना। थोड़ा कॉस्टली होता है और हमारे अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में ये लकड़ी में साथ देता है, इसका नाम है गमहार। कहता निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस खिलाड़ी की, हॉकी का खिलाड़ी का बात हो रहा है जो जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धनंजय पिल्ले, लेस्ली क्वाड्रियस, उद्यम सिंह, विकल्पों में से सभी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, है ना, धनंजय पिल्ले। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्रता के बाद का बात हो रहा है, तो उसमें बताना आप लोगों का कि कौन थे, यानी आर बी अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा जहाँ तेलुगु, तमिल, पंजाबी और हिंदी का बात आता है, तो तमिल जो है आपका सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। इसमें से कौन सा भाषा सिक्किम में नहीं बोला जाता है, ये पूछ रहा है आपको। ये जो इसमें ऑप्शन है बोडो, लेप्चा, भूटिया या नेपाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोडो। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह। ये राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्व किसने किया था। तो हमारे भारतीय दल का जो नेतृत्व किया था उसके नाम पूछ रहा है आप लोग को। तो लोग को आप लोग को बताना है। दुती चंद्र अंश, श्रावणी नंदा, बी में है हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़, सी में है नीरज चोपड़ा और यात्रिका भाटिया, और डी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने हमारे भारतीय दल को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के सदस्य थे, तो किसके आज समाज के सदस्य थे, प्रार्थना समाज के थे या इंडिया लिंक के थे या थियोसोफिकल सोसाइटी के थे। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, इसमें आप लोग को देखना, इसका जो मेन आंसर होगा 28 का, ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो 28 का देख लीजिए, ऑप्शन डी जो है ये थियोसोफिकल सोसाइटी के जो थे गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे थे। तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिनी अय्यर द्वारा जो सहलिखित है, ये पूछ रहा है। तो मिनी अय्यर द्वारा जो सहलिखित, कौन सा मिनी अय्यर के द्वारा जो सहलिखित पुस्तक का नाम पूछ रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है, इंटरप्रेटर ऑफ मोडालिटीज एंड ऑटोबायोग्राफी, एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स या आई एम नो मसीहा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आई एम नो मसीहा। तो ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता HI, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि FIH हॉकी स्टार्स, है ना, हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिलाएं के कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीती है, इसके बारे में पूछ रहा। मिताली राज, सिमरनजीत कौर, शॉर्ट्स मार्टिन या भवानी देवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट्स मार्टिन। उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब साइंस का हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ये
कहता है निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग कौड़ों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया गया था, ये पूछ रहा है आपको। तो आप लोग को अगर ऑप्शन पता है तो बिल्कुल बताइए, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या एथेनॉल, ये पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपको कि किसका उपयोग हम लोग पेट्रोल के ईंधन के, जो पेट्रोल कौड़ों में के साथ ईंधन के रूप में, तो ये है आपका एथेनॉल। ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। कहता उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन को तात्कालिक गति का मापता है और प्रदर्शित करता है। तो उसका नाम हो जाएगा आपको स्पीडोमीटर। ऑप्शन ए जो है उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता अम्लीय विलयन में फिनोलोथी फिनोलोफेथीरिन फिनोलफेथरिन का रंग कैसा होता है। फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल इस तरह से, तो फिलोफेथरिन लिखा है अम्लीय विलयन में। तो फिलोफेथरिन का रंग रंगीन होता है, या गुलाबी होता है, पीला होता है, या नारंगी होता है। तो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये जो है रंगीन होता है, कलरलेस होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, मटर, पत्ता गोभी, आलू या टमाटर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका मटर। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता निम्नलिखित इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। तो मच्छरों द्वारा जो फैलने वाला रोग है, इस रोग का नाम है मलेरिया। ये आप लोग देख लेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा ना तो अम्ल है या तो ना क्षार है, में HCl, KCl, KOH और H2SO4। तो इसका सही जवाब होगा KCl। इसको आप लोग मिला करके देख लीजिए आप लोग क्या बनाए हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल है ना, बोमेन कैप्सूल जो है पाया जाता है, ये पूछ रहा है। यकृत में, गुर्दा में, अनाशय में, आमाशय में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा में। 37 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तुओं के लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। तो ये जो है 38 का जो है बिल्कुल जवाब होगा -10 सेंटीमीटर। इसको आप लोग बना के देख लेंगे और आप लोग आंसर मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया में उत्सर्जित किया जाता है। तो उसका एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या प्रोलेक्टिन या प्रोजेस्टेरिन। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 39 का ऑप्शन जो है, यहाँ प्रोलोएक्ट्रिन होगा ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी यही होगा आपको। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। नाइट्रोजन गैस का Na, Na2, Ni या NH प्लस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका N2 जो है। N2 जो है रासायनिक, N2 सॉरी, ये काट देंगे तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है, तो छोटा सा टिक देते हैं। N2 जो है आपका, ये आपको क्या है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। कहता सूर्य की रोशनी के सिल्वर क्लोराइड, सूर्य की रोशनी सिल्वर क्लोराइड खालिस्तान हो जाती है, ग्रे कलर का, सफ़ेद या लाल या नारंगी। तो उसका सही उत्तर होगा ये ग्रे हो जाता है। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब। पोटासियम में निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवार से संबंधित है। तो परिवार से संबंधित पोटासियम में निम्नलिखित किस तत्व की बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 42 का जो आंसर है बिल्कुल देख लिये। उत्कृष्ट गैस, हेलोजन, क्षारीय धातु या क्षारीय मुद्रा धातु। तो इसका सही उत्तर होगा क्षारीय धातु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता किसी वस्तु के समान गति की सतह पर फिसलने या रोकने की अवस्था किस बल की जो आवश्यकता पड़ती है, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका जो आप लोग का जवाब होगा कि क्षैतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण या स्पाइडिंग घर्षण या संपर्क घर्षण। तो उसका होगा स्पाइडिंग घर्षण। ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही जवाब है। 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी को छूटता है तो कितनी धारा का प्रतिबिंब देता है। तो इसका आप लोग को बना के देखना होगा कितना होगा इसका, ठीक है, ये बनाने वाला चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। कहता प्रतिरोध R है, वोल्ट V है, तो V बाय यहाँ पर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग को अगर पता है कि V इक्वल टू होता है LR, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, सॉरी, V इक्वल टू IR होता है। तो क्या होगा, हम लोग को क्या दिया, R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। I कहाँ पर है, प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है सिट्रस फलों में खाली स्थान के एक समृद्ध स्रोतों को माना जाता है। तो सिट्रस का फल जो तो विटामिन ए पाता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है सिट्रस फलों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें खट्टापन होते हैं। जहाँ खट्टा होगा वहाँ विटामिन सी ही होगा। किसी पदार्थ की यूनिट आयतन आयतन की बात हो रहा है तो उसका द्रव्यमान जो है क्या कहते हैं, तो जिसका जहाँ पर आयतन होगा उसके द्रव्यमान की बात हो रहा है तो ये बोलता है इसका दबाव होगा या उत्प्लावन बल, बल या घनत्व। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी की बात होता है, घनत्व हो जाएगा आयतन में। तो ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्नलिखित में कौन सा सजातीय यानी होमोग्लोजियस सेरेनियम का समूह में आता है, तो इसमें कौन सा होगा, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटान, यानी एक सीरियल में होना चाहिए। इथेन मीथेन प्रोपेन ये तो नहीं होगा। यहाँ पर है कि इथेन मीथेन और प्रोपीन हो गया, ये भी नहीं होगा। तो कहता है कि ये जो इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटीन ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन बचा, तो ऑप्शन ए जो है इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटान, ऑप्शन डी जो है सॉरी ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कहता है एक अलग जो है प्रतिनिधित्व सुनने के लिए यानी प्रतिध्वनि जो है उसका सुनने के लिए जो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितने न्यूनतम समय का अंतराल की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा आपको 0.1 सेकेंड की अंतराल होता है। जब इथेनॉल एक सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन का मैंने आंसर करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन का हमको सस्पिशन था और 2 जो है नहीं बना है, जो आपको बना के देखना होगा। तो आप लोग उसको देख लेंगे, टोटल अभी एवरेज कर लेंगे आप लोग कितना बनाए हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए और देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आगे का तैयारी करें, प्लान करें चार्ट का लेकर के, ये मेरा आप लोग से निवेदन है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो पर।